नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां आज 5वें दिन भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का भूख हड़ताल व धरना जारी रहा। एक तरफ संबंधित विभाग द्वारा जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए एक शासनादेश के तहत शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, वहीं विभाग के आला अधिकारी नियुक्तियों में हुई त्रुटियों व गलतियों को बताने में कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। जबकि वर्ष 2004 में संचालित हो रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक शिक्षकों की नियुक्तियां शासन के निर्देश अनुसार जिला शिक्षा चयन समिति के अनुमोदन के उपरांत हुई थी और शिक्षक व शिक्षिकाओं की मेहनत और लगन ने आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को एक नया आयाम दिया है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते इन शिक्षक शिक्षिकाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इको गार्डन में भूख हड़ताल व धरने पर बैठे शिक्षकों को अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है कि उनके साथ न्याय जरूर होगा। आइए इको गार्डन से दिखाते हैं सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि इको गार्डन में आप देख रहे हैं, लगातार 5 दिन से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के टीचर्स यहाँ अपने नौकरी की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कल इन लोगों ने निदेशालय का अपना घेराव भी कर दिया। वहाँ परियोजना निदेशक से इन लोगों की वार्ता भी हुई, किंतु वहाँ पे परियोजना निदेशक द्वारा इनकी नियुक्तियों को गलत ठहराया गया और कहा गया कि अब यह मामला सरकार को समझना है, सरकार का जैसा दिशा निर्देश होगा उसी अनुसार काम किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस समय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी 2004 या 5 में, और उस दौरान शायद सरकार की यह मंशा थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों की बच्चियों को, गरीब तबके के बच्चियों को शिक्षा दिया जाए, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि देश का विकास हो। इसी क्रम में यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सम्मानित टीचर यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जब नियुक्ति हुई थी तो वो किस तरह की नियुक्ति थी जिसे आज आपका विभाग गलत बता रहा है। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह महत्वाकांक्षी सोच थी कि जो गरीब, अपवंचित, पिछड़े तबके के लोग हैं, घुमंतू परिवार हैं, उनकी बच्चियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और इस थीम को तो लाए वाजपेयी जी, उसके बाद वो सरकार चली गई, बाद में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने भी इस पे बहुत बल दिया और बल देने के बाद यह उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों में यह विद्यालय संचालित है। आज के समय में 746 है। उस समय में कुछ जनपदों में जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित किया गया और उसकी एक जिला चयन समिति होती थी, जिसमें डाइट प्रचार उसके सचिव होते थे और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी हुआ करते थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी उसके सचिव होते थे। और राज्य परियोजना कार्यालय इसकी प्रदेश स्तर की मॉनिटरिंग करती थी। राज्य परियोजना कार्यालय से नियम, मापदंड और शर्तें जारी होती थी कि उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उनकी सेवा अवधि क्या होनी चाहिए। उस सेवा अवधि के तहत समय समय के जो राज्य परियोजना निदेशक अपने शासनादेश जारी किए और उस शासनादेश के क्रम में जिला कमेटी उस विज्ञापन निकाली और मेरिट और साक्षात्कार से उनका चयन किया गया। और आज वह विगत आज के डेट में हमको लगता है कि 16 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं। हम खुद 12 वर्षों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम देश दीपक दुबे है। जी जी।
तो लगभग 12 साल से आप जो है सेवाएं अपनी दे रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ, कौन सा नया जियो आ गया, भूकंप आ गया कि आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और आप लोगों को अयोग्य ठहराया जा रहा है? अब देखिए, 14 जुलाई 2020 को एक जनरल ड्रायर की तरह कहा जाए कि जैसे निरंकुश अधिकारी, जिसके जैसे लोकतंत्र का उसके ऊपर कोई दबाव न हो, असंवैधानिक रूप से 14/7/2020 को एक शासनादेश जारी किए, जिसमें वो परिभाषित कर दिए मुख्य विषय गौड़ विषय। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इस मसले को संज्ञान में लें। वो भी, हम लोग भी एक पढ़े लिखे योग्य और धार्मिक व्यक्ति को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएं, जो सदैव अपने जीवन प्रयत्न लोक कल्याणकारी कार्य करते रहे हैं। तो उनसे भी बहुत उम्मीद है कि मुख्य और गौण विषय क्या होता है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों को तो यही मालूम था कि हर एक विषय की अपनी एक निजी निहित महत्व होता है, और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह गणित हो और चाहे वो कंप्यूटर हो, दोनों का उतना ही महत्व है। जितना गणित का महत्व है उतना ही कंप्यूटर का। यह कहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर का पढ़ने वाला बच्चा असफल रहेगा और गणित का पढ़ने वाला बच्चा सफल रहेगा। लेकिन एसपीडी महोदय ने मुख्य और गौड़ विषय कह के कि नहीं, सामाजिक विषय, हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इस तरह के विषयों को उन्होंने मुख्य विषय कहा। कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा और कला, क्राफ्ट, संगीत को इन्होंने गौड़ विषय कहा। अब आज के डेट में प्रदेश में जो पुरुष शिक्षक जो मुख्य विषय पढ़ा रहे थे वो 10 से 4 काम करते हैं। वो लेकिन यहाँ मैं रोकना चाहूँगा आपको, अगर गौड़ विषय मुख्य विषय की जब बात हुई तो उस समय तो विभाग को ये भी देखना चाहिए कि जिस हिसाब से विषयों का ये भेदभाव, एक तरह से संगत विसंगत का एक उन्होंने संज्ञा दी, मुख्य विषय गौड़ विषय, उसी अनुसार अगर उस अनुपालन में ये अगर अपनी योजनाओं को संचालित करना चाहते हैं तो इसमें टीचरों का क्या दोष है? उसको तो टीचर फॉलो कर सकते हैं ना। नहीं, कल हमारी बात प्रशासनिक अधिकारी संजय शुक्ल जी से हुई परियोजना में। उनसे हम 2 टूक शब्दों में कहा कि आप 2013 का जियो उठाइए सुनील कुमार जी का, उस जियो का आप अध्ययन करिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी नए शासनादेश लाए जाएंगे वह नवीन चयन पे लागू होगा, न कि नवीन अनुबंध पर। और चूँकि हम लोग आज 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और हम लोग और आज के डेट में उनको मुख्य गौड़ कह के निकाला जाना यह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। और सामाजिक विषय का कोई फुल टाइम टीचर हो, वो पढ़ा रही हूँ, और सामाजिक विषय का कोई पार्ट टाइम टीचर हो, जब एकेडमिक आवर हमारा और उनका दोनों लोगों का 10 से 4 है तो फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंप्यूटर की शिक्षिका हाईटेक बनाई जा रही है, यदि कंप्यूटर की शिक्षिका पूर्णकालिक है और उसको पूरा समय मिल रहा है 10 से 4 भी पढ़ाने का, कंप्यूटर के काम बाद में भी होते हैं, रात्रि में भी उनसे काम लिए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज होते हैं आवासीय विद्यालय होने की वजह से कि वो लोग काम करते भी हैं। तो उनको गौड़ कह के उनको फिर 9800 पे बाध्य किया जाना कि नहीं आप 9800 पे काम करिए, ये कहाँ तक संवैधानिक है। और हमको तो यही लगता है कि यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पे त्वरित कार्रवाई करके नवीन चयन पे कोई भी शासनादेश लागू हो और नवीन अनुबंध पे न हो। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगभग 2000 टीचर्स कार्यरत हैं, जिसमें लगभग कितने लोगों को बाहर का रास्ता अभी तक दिखा दिया गया है? अब आप मान के चलिए कि पूरे प्रदेश में 2000 शिक्षकों को में 1-1.5 शिक्षक तो बाहर हो ही चुके हैं। प्रत्येक जनपद में 10-15 की रेशियो है, कहीं 25 धीरे जो है सबको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उसमें जिला समिति की अपनी वह कहा जाए कि कंप्यूटर की अपनी कमी या उनकी अपनी असमर्थता है कि लेटर टाइप करने में उनको देरी हो रही है और वही जितना समय जहाँ डिले हो रहा नहीं तो जिला समिति
हर एक जनपदों में अनुमोदन कर चुकी है। तो फिलहाल अभी तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है, विभाग के अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं, शासन स्तर पे आपकी बात पहुंच नहीं रही है, तो आप लोग यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? किस तरह से जो है आप अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कहने में बहुत हमको भी खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिस सरकार को सब सजा सवार के उनको लाने का प्रयास किया और उनसे बड़ी उम्मीदें थी, और मेरा व्यक्तिगत जीवन छात्र राजनीति से भी रहा है और छात्र राजनीति से आज हम शिक्षक भी हैं, और शिक्षक होने के बाद कस्तूरबा में पूर्ववर्ती सरकारों में भी बहुत सारी ऐसे विसंगतियां आई हैं, मानदेय कम होने की या किसी स्टाफ के साथ जास्ती करने की अधिकारियों के द्वारा। हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उस समय के सरकार में धरना प्राधिकारी आते थे और हम लोगों की जिस स्तर की वो समस्या होती है उस स्तर से बात कराते थे। लेकिन आज विगत 5 दिन इधर और 6 दिन उधर बैठने के बाद, ये धरना तो हम लोगों को 8 तारीख से ही चल रहा है ना, हाँ। और बीच में स्थगित कर दिया गया था। अभी तक कोई नुमाइंदा प्रशासनिक हम लोगों का सुध लेने नहीं आया। यह बहुत ही लोकतांत्रिक समय में बहुत ही सोचने वाली विषय है कि यह लोकतंत्र है कि हम लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? इस तरह से किसी कोई हिटलर की तरह अपने शासनादेश को लागू कर देगा, उस पर ज़बरदस्ती बाध्य करेगा मनवाने के लिए। तो फिर अब अगला निर्णय आप लोग क्या ले रहे हैं? किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? कहाँ तक जाएंगे? कैसा आप लोग का क्या विचार है? अगला निर्णय के पीछे जो हमारी बहनें बैठी हैं और जो भी हमारे साथ में भाई शिक्षक बैठे हैं, मैक्सिमम सबके 40, 45, कोई 52 उम्र हो गया है। कोई भी कहीं आज के डेट में प्रशिक्षित होते हुए भी, एमएड होते हुए भी, टीईटी होते हुए भी, सब कुछ योग्यता रखते हुए अब किसी भी भर्ती में, सरकार की जो भी भर्तियां आएँ उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और आज के डेट में 15 साल पहले हमारे पास कोई खर्च नहीं थे, हम बैचलर थे और उस समय हमको जो भी मिलता था वही अधिक है। आज हमको परिवार चलाने के पीछे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके परवरिश करने के लिए आज हमको पैसे की ज़रूरत है, निकाला जा रहा है। इन परिस्थितियों में हम बच्चों को क्या बताएंगे? फिलहाल इको गार्डन में बैठे रहेंगे या धरना कब तक चलेगा? धरना तो देखिए अनवरत चलेगा। अब स्थिति हम लोग इतने डिप्रेशन में भी हैं कि कभी भी आत्मदाह कर सकते हैं, क्योंकि अब परिवार से और बच्चों से आंख मिलाने की अब हम लोगों के पास अब उतनी न धैर्य रही है और न तो अंतिम में कि उनको अब उनके हाल पे छोड़ के आत्मदाह कर लेंगे। अभी आपने सुना एक शिक्षक की मनोदशा और इनके विचार, किस तरह ये लोग अपना अमूल्य समय दिए हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को। अपने जीवन का 14 साल 15 साल इन्होंने दिया है, गोल्डन टाइम दिया है। आज इनकी एज इस लायक नहीं है कि कहीं वो दूसरी जगह अप्लाई कर सकें, उनको नौकरी मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने भविष्य को लेकर चिंतित ये लोग लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि शायद इनकी बातें सही ढंग से उन तक पहुँचे तो इनके साथ न्याय जरूर होगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। राजधानी लखनऊ की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।